वेबसाइट नेम हमने यहाँ पे दे दिया सर्कल फाउंडेशन, नाम दे दिया। उसके बाद सर्कल फाउंडेशन डॉट 000webhostapp.com, ये एक नाम इसने खुद से जनरेट किया। पासवर्ड मैंने सिंपल सा यहाँ दे दिया, स्टिकी नोट्स में लिख देता हूँ मैं पहले, ताकि ये ध्यान से ना लिखे। ये आप लोगों ने करना है, क्योंकि अब आप लोग जो है ना इस तरफ आ जाए, ऐसे ऐसे अपनी चीज़ों को मैनेज करें और नॉलेज लें इन चीज़ों की। ये एक वेबसाइट है, इसका पासवर्ड मैंने लिख दिया यहाँ पर। गया क्रिएट किया हमने, ये क्रिएट हो रहा है। अब ये डेटाबेस बनाएगा। एफटीपी क्या चीज होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सॉफ्टवेयर भी होते हैं और एफटीपी जो होता है ना, एक कंट्रोल पैनल भी होता है मतलब जो खुलेगा भी, उसे कहते हैं एफटीपी। क्या कहते हैं उसको? एफटीपी ऑनलाइन। तो उसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। कुछ एफटीपी के कुछ सॉफ्टवेयर पता है आयशा आपको? एक फाइलजिला है, एक है क्यूट एफटीपी, एक है फाइलजिला। ये सॉफ्टवेयर एफटीपी का। जब आप फ्यूचर में डोमेन और होस्टिंग खरीदेंगे तो आपको कंपनी एक सी पैनल देगी। क्या देगी? सी पैनल देगी। अब इसने आपसे पूछा, देखिए आ गया, काफी आसान कर दिया। अब तो ये देखिए लिखा हुआ है, हाउ डू यू प्रेफर टू टैकल वेबसाइट क्रिएशन। इसने कहा कि आप ये बताओ, आप हमारी होस्टिंग पर एक वर्डप्रेस की वेब बनाना चाहते हो या अपलोड करोगे कोई वेबसाइट? सही है। ट्रांसफर योर एग्जिस्टिंग वेबसाइट टू योर होस्टिंग अकाउंट। मैंने सेलेक्ट किया इधर। अब ये पैनल खोलने की तरफ जा रहा है। हाँ, अब खुलेगा पैनल, जिसे कहते हैं फाइल मैनेजर। क्या कहते हैं? फाइल मैनेजर। यहाँ तक सारा काम आसान था, कोई मुश्किल चीज तो नहीं थी यहाँ तक। अब अगर मैं दिखाऊं आपको इसको, फोल्डर को खोल के, ये फोल्डर है, इसको कहते हैं सी पैनल। ये सी पैनल है, फ्री का सी पैनल कहेंगे। जो खरीदते हो ना आप, वो भी ऐसे ही होता है, बस थोड़े से फीचर्स उसमें ज्यादा होते हैं, बस वो पेड होता है। ये फ्री है। ये ना आने की वजह से बच्चे होस्टिंग खरीदते मजबूरन, जबकि उन बेचारों को ये पता नहीं होता कि हम फ्री होस्टिंग ले सकते, चला नहीं पाते हो या वेबसाइट ऑपरेट नहीं करते। मेरे हिसाब से जो मसला आ रहा है, पब्लिक एचटीएमएल के फोल्डर में जाना है और आई थिंक इसके अंदर जो इसकी मेन डायरेक्टरी है वो यही है, टेम्पलेट के अंदर ये पब्लिक एचटीएमएल, इसी के अंदर जाके हमें पूरी वेब अपलोड करनी है। होस्टिंग 5000 से स्टार्ट है, 5 से 6 एक साल के लिए। ये तो फ्री में बन जाएगी, मगर इसका नाम चेंज होगा। इसका नाम होगा भाई circlefoundation.000webhost.com। अगर हम किसी से अपनी वेबसाइट बनवाएं तो वो कितने चार्ज करेगा? वो आपसे पहले पूछेगा आपको स्टैटिक बनवानी है, डायनामिक बनवानी है। वो डायनामिक बनवानी है तो फिर उससे आप बेटर रेडी लोगो बना हुआ है, थीम आपके पास है, आप बोलेंगे यस रेडी है, इतना डेटा मौजूद है जो 300-400 MB का मौजूद है, वो आप उसको दोगे, वो एनालाइज करेगा पूरा, उसको चेक कर देगा और आपको बता देगा मैं इतने पैसे दूँ। 2-2.5 लाख रुपए कम से कम भी चार्ज करेगा वो एक दराज जैसी वेबसाइट बनाने के लिए। इनिशियली 2-2.5 लाख रुपए सब बना देगा, क्योंकि दराज जैसी वेबसाइट इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। उसको स्टार्ट करना, फिर उसको बढ़ा देना एक्सपेंसिव हो जाएगा। स्टार्टिंग में 2-2.5, ये देखिए ये रहा डाउनलोड का बटन। मैंने डाउनलोड का बटन दबाया, डाउनलोडिंग मैसिवली ये शुरू हो गया। लेकिन अगर आपने ऊपर का नहीं पढ़ा और नीचे का पढ़ लिया और यहाँ पे $19 आपने पढ़ लिया, आपने सर ये तो पैसे आ रहे, तो फिर आप पहले ऊपर तो बढ़े। डाउनलोड हो गई, इसको जाके चेक कर दें। HTML5 मैसिवली के नाम से ये फाइल है, 1 MB की वेब है। इसको मैंने कट किया यहाँ से, ई में आ गया तो मैंने बैच के फोल्डर में रख देता हूँ चेक करने के लिए, ताकि ऐसी मिक्स ना हो जाए, यहाँ मुझे याद रहेगा।
इसमें मेन्यू कहाँ पे लिखा है? इसको ये ना सर सर वो किधर लोगों है? के बराबर में ऊपर वो सर पहली सबसे लाइन टॉप में। पे, टॉप राइट, जी 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 नीचे सेकंड, 10 की यस जी। सर। ये मैंने सेट किया है, छोटी स्क्रीन पे इसे देख लीजिए। ये आ गई फाइल। इस फाइल को जैसे ही मैंने तमीज से एक्सट्रैक्ट किया ना, तो इसके अंदर ये कुछ फाइलें आ गई। मैं इमेजेस में गया, ये देखिए पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3, पिक्चर 4, पिक्चर 5। आप अकल लगाए फोटोशॉप में जाके तस्वीरें चेंज कर दें, कुछ भी नहीं करें। आपने ये पूरी तस्वीरें चेंज कर दी और फोटोशॉप से सारा काम कर दिया। करने के बाद जब आप इसे चलाएंगे, फॉर एग्जांपल इंडेक्स वाले पेज को, ये तो वेब चलेगी ना, ये देखें चल रही है। अब फॉर एग्जांपल ये वाली जो तस्वीर है, ये वाली अगर मैं चेक करूँ, ये बनी होगी सबसे पहले, और वहां जाके देख भी लेता हूँ इमेजेस में आया मैं, और पीछे आया एक और फोल्डर भी है एसेट्स, इसमें सीएसएस है और यहाँ पे जेएस है। जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट, सीएसएस मतलब केस स्केडिंग स्टाइल शीट। मैंने वेब ना तकरीबन 4-5 साल तो पढ़ाई हो गया। वेब को छोड़ने का मसला ये था मेरा कि ना इसमें बच्चे जब थोड़ा नालायकी करते थे ना या पढ़ते नहीं थे, तो वो बड़ा गुस्सा आता था, क्योंकि वेब ना ऐसा टॉपिक है नहीं कि इसे याद किए बगैर किया जा सके, इसे याद करना पड़ता है। ग्राफिक्स में क्या होता है, आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, याद समझ लो। वगैरह बनाना वेब में याद करने का काम है। आपको आती है बनाना? हाँ आती है, इतनी आती है कि मैं काम कर लेता हूँ और वेब डेवलपर से काम करवा देता हूँ, ऑलमोस्ट सारा काम करा देता हूँ। सर आपने कहाँ से सीखा? मैंने नहीं, मेरा जो सबसे पहले करियर स्टार्ट हुआ था ना, वो ग्राफिक्स में नहीं हुआ था, मेरा एज अ वेब डिजाइनिंग में स्टार्ट हुआ था। सबसे पहली जॉब जो मैंने डिफेंस में शुरू की थी 2005 में, 2005 में मेरी पहली जॉब लगी थी शहबाज कमर्शियल पे, जहाँ पे 6,500 रुपये तनख्वाह थी और लंच भी मिलता था, और बॉस की कार में बॉस ड्रॉप करते थे, और बड़ा अच्छा बॉस मिला था। आज तक उनके लिए दुआएं निकलती हैं, बड़े अच्छे इंसान थे वो, सर आमिर। तो उनकी कंपनी में उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई थी। मैं था ग्राफिक डिज़ाइनर, उन्होंने मुझे कहा कि आप आओ मेरे पास, मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, आप फ्रेश हो। और मैंने ना उससे पहले जॉब की थी, टफ जॉब्स की थी। मैंने उनको बताया था कि मैंने नाजमाबाद प्रेस मार्केट में कैरियर बनाया है और इस तरह से मैंने लॉन्ग ड्यूरेशन वर्किंग की है, तो उन्हें बड़ी पसंद आई थी वो हार्ड वर्किंग। वो उस टाइम पे मेवाड़ में रहते थे, आप देखिए उस टाइम में मेवाड़ से डिफेंस जाते थे, तो मैं रास्ते में पड़ता था तो मेरे को छोड़ के निकल जाते थे। तो मेवाड़ तो फिर भी उस टाइम इतना महंगा नहीं था, तो उस टाइम पे मेवाड़ में उनकी काफ़ी प्रॉपर्टियाँ थी, और अब तो मेवाड़ कितना ऊपर चला गया सिस्टमेटिकली। अब कहाँ होंगे वो, नंबर भी उनके चेंज हो गए, क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा मौका दिया। तो मेरे को उन्होंने ट्रेन किया था वेब के हवाले से। तो मैंने सबसे पहली वेब बनाई थी फ्लैश पे। फ्लैश एक सॉफ्टवेयर आता था, एडोब फ्लैश, अभी भी आता है, अब उसका नाम चेंज हो गया एडोब एज। उस पर वेब बनती थी, लेकिन अब जब से टेक्नोलॉजी ऊपर गई है तो फ्लैश पे वेबसाइट बनना खत्म हो गई। पहले लोग चाहते थे उनकी वेब को ना कोई उठाए नहीं, कोई उसका डेटा कॉपी ना करे। ये वजह थी कि लोग वेबसाइट बनवाते थे फ्लैश में, ये वजह होती थी। लेकिन अब क्या होता है, अब तो आपको पता है ओपन है वेबसाइट, पूरी वेबसाइट उठ जाती है, ये सारी चीज़ें, और बहुत ब्रेक्स आ गए। पहले टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, बहुत आसान था। फिर मैंने वेब से कैरियर स्टार्ट किया था। उन्होंने वेब डिज़ाइनिंग सिखाई, वेब डेवलपमेंट सिखाने की भी बहुत कोशिश की, वो मैंने काफ़ी हद तक की। लेकिन फिर मैंने डेवलपमेंट सीखी भी, इंस्टीट्यूट में भी जाके सीखी। लेकिन मुझे उस टाइम पे ना वेब डेवलपमेंट की जो इंस्ट्रक्टर मिले ना सिखाने वाले, वो इतने वैसे नहीं मेरे जो बड़े कोऑपरेटिव हो। लेकिन उस टाइम के स्टूडेंट आज तक जो है ना वेब इंडस्ट्री में 2012 जिन्हें वेब पढ़ाई थी मैंने, और वो सिर्फ वेब ही कर रहे हैं, ग्राफिक्स में भी नहीं आया। लेकिन वो ये कहते हैं कि सर आपने उस टाइम पे ये जो ब्रेक्स हमें सिखाए थे ना, ये आज तक हमारे काम आते हैं, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये वाली बात है। क्योंकि पूरा 6 महीने का कोर्स बच्चा ऊपर से पढ़ ले, मैंने काबिल के पेज में वो एक टेम्पलेट उठा के डाउनलोड करना, एडिट करना नहीं सिखाया, मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं कराएंगे, बोलेंगे हमारे कोर्स में नहीं, ये बोल के जान छुड़ाएंगे, कोर्स में नहीं है ना। अब बच्चा उसको क्या वही आएगी कि ये टेम्पलेट बने बनाए मिल जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये टेम्पलेट एडिटिंग नेसेसरी हो गया है। अगर बच्चे को कोर्स करने के बाद या उससे पहले टेम्पलेट एडिटिंग सिखा दी जाए, तो वो कम से कम ये तो सीख जाएगा कि मैं इस तरह की टेम्पलेट्स खुद से एडिट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। मैं फ्री में ऑफर दूँ किसी को कि मैं आपको 2000 में एक वेबसाइट बना के दे रहा हूँ,
मेरे को करना क्या है, मुझे इमेजेस में आना है, मैं आया बीजी में और ये रहा पिक 1, मैंने ओपन विद में आया और यहाँ मैंने लिया फोटोशॉप और ये फाइल खुल गई है और यहाँ मैंने फाइल में आकर प्लेस इम्बेड में आया और इसका फॉर्मेट देख लिया बैकग्राउंड है, प्लेस इम्बेड में आया, यहाँ पे ई में आया और बैच के फोल्डर में आया और यहाँ एक लोगो रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने अपना ये लोगो लगा दिया, ये लगा दिया और यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर कर दिया ग्रे। ये कर दिया और उसके बाद लेयर में गए और यहाँ इसे कर दिया और एक बैकअप ले लीजिएगा वेब का, वैसे तो जिप आपके पास मौजूद है, वो बैकअप है, जिप दोबारा एक्सट्रैक्ट करेंगे जीरो हो जाएगा, बैकअप होना चाहिए। मैं आया मैंने फ्लैटन कर दिया, क्या कर दिया इसको फ्लैटन, इससे क्या होता है? इससे लेयर उसी हालत में आ गई जैसी थी, वैसी हो गई ना जैसी थी, मैंने इस फाइल को कुछ भी नहीं किया, बंद कर दिया और ये ओके कर दिया, ये बहुत ज्यादा है, नॉर्मल इसको मीडियम ही रखा, ओके कर दिया, बस बंद हो गई फाइल। अब जहां जहां ये तस्वीर चल रही थी वहां अपडेट हो गई ना, वहां खुद हो गई, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं आया अडोब फोटोशॉप से, अब मैंने इसी वेबसाइट को ये बीजी अपडेट हुई, बाहर आया एचटीएमएल इंडेक्स को एग्जीक्यूट किया, ये करने के बाद मैंने इधर आके चेक किया तो ये तस्वीर यहाँ चल रही थी असल में, ये आ गई, मैंने तो मेहनत नहीं की इससे। अब यहाँ आप कुछ चाहते थे, आपके पास अकल थी, आपने इस्तेमाल किया कि यार पिक 1 यहाँ चल रही है, ये कौन सी तस्वीरें चल रही हैं, ये कौन सी चल रही हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ये सारी तस्वीरें चल रही हैं इसमें, सही है, मैंने सिर्फ एक को एडिट किया तो ये एडिट हो गई। अब मैं ये बीजी है, ये बीजी है, मैंने यहाँ पे सोचा मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, ये बीजी होगी और अगर चेक करना है नाम वाम फाइलों के तो वो इंस्पेक्ट एलिमेंट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इंस्पेक्ट एलिमेंट, किस किस को आता है इंस्पेक्ट एलिमेंट, राइट क्लिक राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट को पढ़ना आता है, पढ़ना आना चाहिए थोड़ा बहुत। ग्राफिक डिजाइनर के लिए या मोशन ग्राफिक्स के बंदे के लिए ना ये कॉमन बात है, ये मैं आपको बता दूं, कहीं आप ये समझ लो, अगर आपको इस चीज की नॉलेज हुई ना तो आप जल्दी इंटर हो जाओगे। मैं जिस इदारे पे गया हूँ और मैंने ये बताया है ना, उसमें मुझे ऑप्शन मिल गए, उन्होंने बोला ठीक है आप कर लोगे काम, वरना करवा लोगे बंदों से काम, क्योंकि ये नहीं पता होता ना, आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी, ये इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। इंस्पेक्ट में आया, ये रहा यहाँ पे सेलेक्ट एन एलिमेंट, इसमें आके मैंने आई थिंक ये बैकग्राउंड है, कोडिंग से आपको चेंज करना पड़ेगा, हाँ कोडिंग में चेक करना पड़ेगा और इसकी कोडिंग जो है जेएस में हुई हुई है, पकड़ नहीं रहा है, इसी पे दोबारा इंस्पेक्ट यहाँ पे लॉक आ रहा है इस पर, तो ब्राउजर का भी हो सकता है, हम चेक कर लेते हैं दोबारा, वरना एडिट इसका अंदर आ रहा है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ ये पकड़ सर इंट्रो लिखा हुआ है ना, इंट्रो के पास स्क्रीन इंट्रो की क्लास बनी हुई है डिफ के अंदर, अगर मैं यहाँ पे एडिट एज एचटीएमएल कर दूँ तो इसमें आएगा, आई थिंक एडिट एज एचटीएमएल किया है, क्या किया है मैंने, एडिट एज एचटीएमएल, ये कोडिंग आ गई, ये इंट्रो एडिट एज एचटीएमएल, इसके अंदर पढ़ना यहाँ पर पीजीआर है लिखा, क्योंकि जो है ना आप लोगों को टैग्स पढ़ने पड़ेंगे, आप लोगों ने टैग्स नहीं पढ़े ना, आप लोगों को ये नहीं पता टैग्स क्या होते हैं, टैग्स वो होते हैं ये जो कोडिंग हुई है, ये सारी टैग्स के थ्रू हुई है, इसमें टैग्स हैं, डिफ का टैग है, ये खुला ये बंद हुआ, यूएल का टैग है, अनऑर्डर लिस्ट क्लास, ये सारे टैग्स हैं जिस पर ये बनी हुई, ये C+ पे हुई हुई है, ये एचटीएमएल, अच्छा HTML है, बेसिक एचटीएमएल है, C+ तो बड़ी मुश्किल लैंग्वेज है, लेकिन इसका डिटेक्ट नहीं कर रहा है इतना खास। लेकिन ये वाली तस्वीर है बैकग्राउंड, मैं आया यहाँ पे इमेजेस में बैकग्राउंड खोल लेता हूँ, ये रहा ओपन विद में आया, अडोब फोटोशॉप में लेकर आ गया, इस तरह से अगर आपने कर लिया ना, आप लोग बोलेंगे वाह भाई हमने मेहनत ही नहीं करी, हमारा काम भी हो गया। और जो बच्चा बेचारा 6 महीने का कोर्स कर रहा है उसको भी ये नहीं हो रहा उससे, वो बोलेगा ये तुमने कैसे किया, आप जब उसे दिखाएंगे तो वो अप्रिशिएट करेगा, बोलेगा वाह भाई। ये यहाँ रखा है इस तरह, लेयर में जाए फ्लैटन कर बस, Ctrl+W ओके कर दें, वापस आ जाए और रिफ्रेश कर दें, और वहाँ जाके कोडिंग में कैसे चेंज होना है वो भी बता देता हूँ, वो भी वो वाला गेम है जो MS वर्ड में होता है, वो भी आप लोगों को अभी बताऊंगा और आप बोलोगे ये तो बहुत आसान है, ये पूरी टेम्पलेट हम एडिट करेंगे और यहाँ अपलोड कर देंगे।
ये देखिए, ये हमारा हमने मिनिमाइज किया, ये भी हमारी वेबसाइट जो कि यहाँ पे चल रही है, मैंने मिनिमाइज किया, इसके फोल्डर में आ गया, यहाँ बैक किया और ये रहा इसका इंडेक्स। अब यहाँ लिखा हुआ है दिस इज मैसिवली, लिखा हुआ है नहीं, लोगो आ गया ना पीछे, अपडेट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ छोटा सा इधर आ जाए, हो सकता है जाके फोटोशॉप में ऊपर वाला टेक्स्ट एडिट हो सकता है। कौन सी ये ना, हाँ ना, यही तो एडिट होगा। अब हम बस इसमें हमारा पढ़ा लिखा होना बड़ा जरूरी है थोड़ा। यहाँ है ओपन विद में है, नोटपैड में आ गया, यहाँ है नोटपैड खुला हुआ है। अब आपको अकल इस्तेमाल करनी है ना, कंट्रोल F दबाना है, फाइंड व्हाट? फाइंड मोड। फिर रिसर्च करेंगे, ढूंढेंगे थोड़ी आंखों से, पूरे टेक्स्ट में अगर आंखों से ढूंढना शुरू कर दिया फिर तो आपको टाइम लग जाए। फिर आपका इसका मतलब है आइंस्टाइन जैसे बाल हो जाने चाहिए। यहाँ लिख देंगे आप दिस इज, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज मैसिवली। मैंने बोला यहाँ पर आ जाएगा सर्कल, ये देखिए, जिसने HTML सीखी हुई है उसके लिए तो ये ऐसा मौजूदा होता है, वो बोलता है यार ये पॉसिबल है, ये मिल कैसे गई फाइल, हम तो ये पूरा बनाते थे, हमें 6 महीने तक किसी ने बताया ही नहीं है कि हम ये उठा के भी कर सकते हैं। वरना वो इतने अच्छे असाइनमेंट बना के दे अपने टीचर को कि वो बोले वाह भाई कैसे कितना अच्छा काम कर दिया। तो सर आपने दिस इज से किया तो वो उसकी बॉर्डर लाइन उसने ये वो ढूंढी। है ना, ये अलग से ऊपर टॉप पे आ गया, मैंने कहा ये मुझे नहीं चाहिए ना, मैंने हटा दिया। ये यहाँ पे भी दे सकता था मैं, या दिस इज की जगह भी दे सकता हूँ, वरना BR से नीचे आता है। जैसे मैंने यहाँ लगा दिया एक और ब्रैकेट ओपन, ये वाला टैग, ये देखें, ये जो टैग है ना इसको कॉपी किया, ये जस्ट क्लोज होता है, पेस्ट, फिर मैंने इंटर किया और यहाँ फिर पेस्ट, ये ज़्यादा नीचे हो जाएगा। सेव कर दिया इसको, कंट्रोल S, फाइल में गए, क्या लिखा हुआ है, सेव, बस सेव, और यहाँ है ये रिफ्रेश। देखिए सर्कल फाउंडेशन नीचे होते जा रहा है, नीचे हो रहा है ना। मैंने दिस इज को मिटा देता हूँ, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, कंट्रोल S, या रिफ्रेश कर दिया, दिस इज हट जाएगा, सर्कल फाउंडेशन आ गया सिर्फ। इसी तरह फिर मैंने ये जो BR था, मतलब BR की मॉडिफिकेशन ज़्यादातर आप लोग इसमें नहीं घुसिएगा, टैग में कोशिश क्या करिएगा आप लोग कि जो चीज़ है उसी में करिएगा काम शुरू में, फिर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट पड़ेगा। जब आप कोडिंग में इंटरेस्ट लेंगे ना तो फिर दिमाग खुलेगा आपका, फिर आप वेब सीखो। जब ये आता हो फिर आप टीचर की सही से फिर वो बोलेगा यार ये कहाँ से आएगा। और ऐसा मैंने किया है, जब मैंने वेब पढ़ाना छोड़ी थी तो मैंने अक्सर टीचर जो फारिग करवाए थे वो इस वजह से करवाए थे। वो फारिग इसलिए हुए क्योंकि वो बच्चों को वही रेडीमेड कंटेंट सिखाना चाह रहे थे कि बस HTML पढ़ा दी। अब बच्चा एंड में सोच रहा है मैं प्रोजेक्ट कैसे बनाऊं, तो भाई उसको बताना पड़ेगा कि इस तरह के प्रोजेक्ट तो फ्री में मिल जाते हैं, ये पूरी एडिट करूंगा ये पूरी वेब बन जाएगी। ये देखिए चल रहा है, सर्कल लॉक है, यहाँ है, मैंने बटन दबाया, ये दूसरे पेज पे आ गया, यहाँ पे जो लिखना है वो आ जाएगा। फिर इसी तरह बटन चल रहे हैं, ये लॉक आ गया, फुल स्टोरी पे गए, वापस टैब ऊपर हो गया। myqt.app, ये मुझे याद ही होगी, फॉर आसान सी है। माई कुरान टीचर वेबसाइट का नाम है, माई कुरान टीचर। अभी इस पे काम हो रहा है क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। myqt.app, ये सिंपल सी वेबसाइट है, इधर भी डिस्प्ले पे शायद आ जाएगा सही, लोड हो रहा है। मोबाइल में बहुत अच्छी चलती है, रिस्पॉन्सिव चलती है, इस ब्राउजर में ऐसे खुली ये शायद, अच्छा ये वो है एज पे खुला, गूगल क्रोम में भी देख लेते। myqt.app, वो ब्राउजर के डिफरेंस से फर्क पड़ता है वेब के डिस्प्ले पे, ये होता है, आपको चेक करना होता है मल्टीपल ब्राउजर पे ना। यहाँ पे गलत तो नहीं लिख दिया लिंक, अब ये जो वेबसाइट है मैं इस पे अपलोड कर देता हूँ और जाके देखता हूँ डोमेन। अच्छा देखिए थोड़ी देर लेट किया ना तो हमारा उसने अकाउंट लॉग आउट कर दिया। ये भी होता है सी पैनल में, मैंने दोबारा से खोला ताकि मैं ये वेब अपलोड कर दूँ जो अभी एडिट की। सही।
जीमेल पर एक मेल आया होगा, मेल में जाए। मेल में जाके 000 वेब होस्ट का मेल आया होगा, ये वेलकम टू वेब होस्ट, क्या ये साइन इन। इस पैनल पे हम जैसी वेबसाइट अपलोड करेंगे तो हमारे को ये अलाउ करेगा, ये नाम है हमारा, ये अब खुला ना ये, जनरल सेटिंग, सेट वेब एड्रेस, ये आपके सामने खुला है अभी, सही है। उस लिंक पे क्लिक करके ये नाम है, और सर्कल फाउंडेशन, ये बोला व्यू वेबसाइट, ये हमारा डोमेन, ये हमारा क्या है डोमेन। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सही है, यहाँ पे अभी कुछ अपलोड नहीं, 0 है। बात समझ में आ गई, ये खाली पेज चल रहा है किसका, उन्हीं का, सही है। अब हम आए वापस, अब हम आए पैनल में, ये मैंने वेब खोली, ये लिखा हुआ मैनेज, क्या लिखा हुआ है मैनेज, इसमें आप गए, इसमें जाके मैं वो फोल्डर अपलोड करूंगा जो मैंने अभी आपके सामने किया। ये आ गया डैशबोर्ड, यहाँ होता है फाइल मैनेजर, FTP अकाउंट्स बैकअप, तो यहाँ कहीं आ रहा होगा फाइल मैनेजर, सर ऊपर और ये रेड कलर का है। ये यही होता है, अभी तक यही नाम है इसका फाइल, ये यही था ना पहले, ये खुला हुआ जी। बस इसमें हम आते थे, आई थिंक पब्लिक HTML के नाम से फाइल है, ये इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लूँ मैं, ओपन, अच्छा ये ओपन, ये भी एक फोल्डर है, सही, इसके अंदर आई थिंक ये लोकेशन है पब्लिक HTML, बस है। और ये फोल्डर लोकेशन चेंज हो सकती है, यहाँ राइट क्लिक करा हमने और इसमें आ रहा होगा अपलोड का ऑप्शन, यहीं कहीं आ रहा होगा न्यू फोल्डर, न्यू फाइल, तो यहाँ कहीं इन्होंने अपलोड, ये लिखा हुआ है अपलोड फाइल, दिख रहा है, इसको दबाना है। अभी इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, लोग बातें करते रहोगे, परेशान हो रहे, किसी एक इंसान को कम करने की जरूरत हो, पता है, लोग परेशान हो तुम्हारे बोलने से, आप दोनों बातें कर रहे हो ना, तो वो आवाज से वो हर्ट हो रहे स्टूडेंट, जो असल में इसको समझ रहे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये गुजर जाएगा, ये एक ही क्लास का है। मैंने इसलिए सोचा कि ये आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इससे थोड़ा सा अपना कैरियर, इस चीज़ को समझो, अपने आप को अपग्रेड करना है। मुझे इतनी चीज़ें आने के बावजूद मुझे गाइड मिल जाए, दुआ कर सकते हैं बाकी, नहीं सर, इनकी एज है ना सीखने की, अच्छा इनके काम आएगी। लेकिन हिदायत की भी तो दुआ करनी पड़ेगी ना, क्या करें, कहाँ कहाँ दुआ करवाएं, जहाँ जहाँ कोशिश हो सकती है वहाँ आप करवा दिएगा। अभी देखिए, अभी भी आवाज़ आएगी तो ना लिख लें आप, ना आए तो बोलिएगा, जहाँ जहाँ आप दुआ करवा सकते हो करवा दिएगा, लेकिन ये लोग बातें करना नहीं छोड़ेंगे, और जब हम बोल के रुकेंगे ये बोलेंगे चलो बोलने दो, हम तो ऐसे ही रहेंगे जैसे हम हैं, होता है ना, क्यों फर्क भाई। जैसे सर अभी MCD एडवांस में कल परसों सैटरडे वाले दिन, ये संडे वाले दिन स्टूडेंट ने पूछा सबर देखे, सर आपने बोला था ना दिसंबर में खत्म देगी। हाँ बस सर ने कहा था कि 5 से पहले कुछ कवर कराओ इनको, ताकि जो है ना रहम आ गया था सर को। पेपर होना है सर में ना MCD एडवांस, अगर आप लोग स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से चाहते हैं ना सर्टिफिकेट, फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, उसका आपको अगर सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा ना, वो बड़ी वैल्यूएबल है, वो यही टाइम है, वो आप ले लें। न्यू फोल्डर फाइल और न्यू फोल्डर, इसमें ना अपलोड नहीं हो रहा, फोल्डर अपलोड नहीं हो रहा, तो मैं अब डायरेक्टरी बना रहा हूँ, कैसे, इस तरीके से देखिएगा, ये वाली बात समझ ले जल्दी से। 2 फोल्डर है, 2, एक है एसेट का और एक है इमेजेस का, ASSETS का एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर बनाने से क्या होता है? वो सारी कॉपी पेस्ट कर देंगे उसकी। यहाँ भी आपने क्या इस्तेमाल करना है भाई तायरा, थोड़ी सी अकल। पढ़ाई की सारी चीजें वो- अरे भाई इसके अंदर भी 4 फोल्डर करके देख लेता हूँ, नहीं फोल्डर को सपोर्ट नहीं कर रहा, फोल्डर को मैनुअली बनाना पड़ेगा, यानी फोल्डर में भी जाके हमें फोल्डर बनाने पड़ेंगे, कैसे यहाँ से, लेकिन मैं अभी चला के देखता हूँ वहाँ पे अपडेट क्या आई है, हमने जो वेब बनाई है उसकी अपडेट देखते हैं जरा। सही अपलोड करता नहीं कि अभी नहीं कर रहा? नहीं हो गई ना, HTML फाइल तो अपलोड कर दी, नहीं वो जो फोल्डर कह रहे थे आप, वो जो है ये अब इन्होंने हटा दिया, इसका जो अपना FTP है ना, इसमें ये बोल रहा है कि भाई आप अगर करना चाहते हो
तो आप अपना पूरा का पूरा काम ना प्रॉपर्ली फोल्डर वाइज अपलोड करो। जैसे ड्राइव के फोल्डर बनाते हैं, आपके कंप्यूटर इसके में सब फोल्डर folders भी ड्राइव तो बनाओ। सपोर्ट करती है ना, आप जैसे फोल्डर उठा के डाल दो सारा आ जाएगा। ये नहीं करना क्योंकि ये फ्री, लेकिन पेड होता ना उसमें ये ऑप्शन होता। अब मैं आया हूँ फाइल मैनेजर में, कुछ चीजें अपलोड भी हो गई हैं। अब मैं वेब को चला के देख रहा हूँ, देख ले हमारी हेडिंग आ चुकी है, तस्वीरें नहीं है। अब जैसे जैसे मैं सब करूंगा ना ये पूरा अपडेट हो जाएगा, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। कर दूं? करूं? और से देखिएगा मैं कर रहा हूँ फोल्डर अपडेट, और वही काम करूंगा जो आपको पता है। CSS JS और सेस और वेब फॉन्ट्स का फोल्डर है, और इसके अंदर तो ज्यादा फोल्डर नहीं है। देख लो भाई, मेहनत के काम आप चाहते हो सर करें। ये ये भी हो गया। सेस के अंदर फोल्डर है 4, ठीक है हो जाएगा। बस यही है, ज्यादा इतनी नहीं है। CSS JS। अब मैं आ गया एसेट्स के अंदर CSS का फोल्डर बना लेता हूँ। ये होस्टिंग आप लोग सीख चुके हो। अगर आप थोड़ा सा घर जाकर बिस्मिल्लाह पढ़ के बावजू हो के दो नफिल नमाज पढ़ के 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़ के कि या अल्लाह मुझे तौफीक दी तूने थोड़ा बहुत सी पैनल चलाने की, क्योंकि बड़ा फ़ायदा होगा इस काम में। ये बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने ये आज के बहुत टाइम बाद किया मैंने, इसलिए मुझे था इरादा कि यार आप लोगों को ये आता हो। CSS क्रिएट, ये फोल्डर बन गया। दूसरा है JS, यहाँ पे भी न्यू सेम फोल्डर जो नाम के वहाँ पे। हाँ सेम उसी के नाम से बिल्कुल। और स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल। ये भी ये शुरू में ही इसकी आदत डालने। सेस भी एक लैंग्वेज है, जिस तरह CSS एक लैंग्वेज है, इसी तरह सेस भी एक लैंग्वेज है, SASS। अगर आप ये भी किसी को बोलोगे ना हमें पता है इस लैंग्वेज के बारे में, क्या होता है हैरत सर? करेगा। ये एक लैंग्वेज है जिस तरह HTML है, अच्छा, इस तरह CSS है, इस तरह एक लैंग्वेज है SASS, जो पाकिस्तान से बाहर तो बहुत कॉमन है। तो पाकिस्तान में अभी तक सर इसका normal स्टैंड common फॉर नहीं क्या है, है? सिखाई नहीं जा रही। लेकिन क्या पता, देख लो ये जो वेब का कोर्स ऊपर हो रहा है उसमें सिखा रहे हैं सेस। ऊपर जो वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कोई कर रहा है, कोई कर रहा है, कोई कर रहा है अगर तो आप उससे पूछ के देखें। सेस अच्छी लैंग्वेज है, पाकिस्तान से बाहर तो चल रही है, तभी तो ये इस्तेमाल हुई है। यहाँ पे न्यूरी दुबई वगैरह अगर आप जाएंगे आप लोगों को बिल्कुल दुनिया ही अलग है। हम लोग बहुत बैकडेटेड हैं बहुत चीज़ों में, हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि हम अभी से इस पर कोशिश करें, टाइम दें। वेब फॉन्ट्स में यहाँ आया, अब मैंने न्यू फोल्डर बनाया, न्यू फोल्डर, फाइल नहीं फोल्डर, ये यहाँ लिख दिया वेब फॉन्ट्स। ये हमारे क्रिएट हो गए फोल्डर, CSS के फोल्डर के अंदर आ गए, और यहाँ पे लिखा है अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल और एसेट्स CSS तीनों फाइलों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल है ओपन, अपलोड। इसके बाद जैसी होगा यहाँ जाए बाहर आ जाए, इसमें आ जाएंगे बाहर एसेट्स के अंदर। अब आ जाए JS के अंदर, अब आ जाए फाइल अपलोड में, सेलेक्ट फाइल में। ये ऐसा रेडीमेड काम है कि अगर आ गया ना आपको इसमें बड़ा मजा आएगा। मतलब बिल्कुल रेडीमेड काम है एक तरीके से। आप कौन सा मुश्किल इसमें कोई मुश्किल काम कर रहे हैं, ऐसा काम ही नहीं है कि जिसके लिए आप पूरा वेब डिजाइनिंग सीखें शुरू में। जब आप ये सीख लेना और आपको लगे यार अब वेब सीखना है, तो फिर आप सीखेंगे तो पता लगेगा आपको कि वो फिर आपको जहाँ जो चीज़ बताएंगे ना वो आप इम्प्लीमेंट इसमें करेंगे। फिर आप लेआउटिंग ये वो हर चीज़ अच्छी करेंगे। इन सब चीज़ों के बाद वेब सीखनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं सेस के अंदर भी आई थिंक कुछ फोल्डर्स हैं, वो मैंने यहाँ से चेक किया। सेस में 4 फोल्डर है, बेस के नाम से एक फोल्डर है, मैंने स्विच किया यहाँ फॉर न्यू फोल्डर बनाया, इसका नाम रख दिया बेस। BASE, राइट क्लिक, रीनेम हो जाता है, ठीक है, राइट क्लिक करके। दूसरा है कंपोनेंट्स, अगर आप यूं करना चाहें तो ये आसान यहाँ है। जब थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, शैतान इधर उधर से आपकी मदद कर देगा, शैतानी दिमाग आपका चलने लगेगा, यार ये शॉर्टकट क्या है। इसमें आ गए कॉपी, उसने लॉग आउट कर दिया, उसको शक हो रहा है ये रोबोट चला रहा है कि उसने लॉग आउट कर दिया। जीमेल से चला रहा है।
जीमेल से जाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वेरिफिकेशन सही देगा ना। ये भी है ना, यहाँ से भी यहाँ से भी जा सकते हो दोबारा आगे। तो अगर हो जाए और आप बोले सर ये तो लॉग आउट हो जा रहे हैं, भाई आपने फ्री में लिया है, ये नखरे वखरे सब कुछ करना हो रहा है, बंद इसका टेंट्रम बर्दाश्त कर लो। मतलब ये नहीं है नखरे हो रहे हैं सर ये तो दर्द हो गया ये बाहर जा रहा है, तो भाई फिर उन लोगों के लिए तो फिर पाकिस्तान से बाहर चले जाएं जितनी जल्दी हो सकता है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट तो हमारे बाहर चले गए माशाल्लाह से। सर बाहर कुछ करके जाओ तो ज़्यादा बेटर है। नहीं ये लोग जो है ना असल में पेशेंस नहीं है ना इन नए युग में, ये चाहते हैं बस हलवा मिल जाए, हर जगह हलवा मिल जाए, नरम मुलायम हर चीज़। और कुछ सर बोल दे तो यार देखो सब बोल दे काट रहे, ये आपने अपलोड कर दिया, ये फाइल भी गई इस फोल्डर में, जैसा एज इट इज डेटा फोल्डर में मिला है उसी तमीज से सर्वर पे डालना। और ये काम इतना कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप किसी पेट्रोल पंप भरने वाले को भी सिखाएंगे ना थोड़ी देर खड़ा करके, बोलेंगे यार आओ कंप्यूटर थोड़ा सिखाते, ये रेडीमेड वर्ड वो कर लेगा, तो आप उससे तो बहुत बेहतर है, अपने अंदर पावर लाए। आप बोलेंगे हाँ यार तो बड़ा आसान काम है, कहीं आप इसमें अटक गए तो इसका मतलब हुआ कि फिर आप उससे दोस्ती यारी रखें, थोड़ा सा दोस्त बॉयज के लिए, ओनली फॉर बॉयज। जो हरकतें हैं ना अब वो सभी आ जाते हैं यार, जवाब दे भाज में क्या करें, आप सीधे तो सब तो सीधे नहीं है ना। वेब फॉन्ट्स, ये वेब फॉन्ट्स में आए और वेब फॉन्ट्स के अंदर हम .75 और अब हमारे बाहर वेब फॉन्ट्स कंट्रोल ए लोड अपलोड, ये ना हो आप बटन बोल रहे हैं सर वो अपलोड का बटन नहीं मिल रहा, यूं करके ऊपर सर की पता नहीं चल रहा अपलोड का बटन कहाँ गया, तो वो नीचे होता है। ऑलमोस्ट ये भी डन हो गया, अब आ गया बाहर एसेट्स में। अब जो दूसरा फोल्डर है वो हमने बनाना है बाहर पब्लिक एचटीएमएल में बनाना है, यानी ये ना हो कि मेमोरी लॉस हो जाए एकदम से, बाहर कैसे आना है ये सब याद रहे कि इधर डायरेक्टरी है इधर पैनल है, ये एक सिंपल की वो दिखा रहा है, इसकी डायरेक्टरी दिखा रहा है आपको और ये पैनल है। अब आ गए इमेजेस वाले बना रहे, दूसरा फोल्डर कौन सा है बाहर, इमेजेस है बस, बाकी तो ऑलमोस्ट हमने सारे बना दिए, इमेजेस के अंदर तो फोल्डर नहीं है बस। आ गए एसेट्स के अंदर, बाहर आ गए, राइट क्लिक और यहाँ फोल्डर बना दिया हमने इमेजेस, क्रिएट कर दिया आपने, इमेजेस को खोला और इसके अंदर आए अपलोड फाइल और सेलेक्ट फाइल, और यहाँ से आपने इसको किया बैक और बैक और इमेजेस कंट्रोल ए ये ओपन, इसके बाद नीचे आए। अब हम जब चलाएंगे तो उस तरह चलेगी वेब जिस तरह चलेगी, लेकिन डोमेन क्या होगा, सर्कल फाउंडेशन .000 वेबहोस्ट, और वेब डोमेन भी मिल जाते हैं कुछ, इनके अपने और भी डोमेन होंगे वो भी दिखाता हूँ आपको। पहले तो ये देख लें चलते हुए वेबसाइट, क्या कह रहे हैं जी 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 कुछ टाइम नहीं, वो अभी तक फ्री है। हाँ ठीक है बिल्कुल सही कह रहे चल रहा है। घर में एक कीड़ा होता है उसका इलाज भी है, परेशान होकर हाँ सही बात है, ये मुझे पता है वो सही है, मगर क्या करें बेचारा चालू की पड़ी है उसको चला